नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है भक्ति कहानियों में। आज मैं आपके लिए नागपंचमी की कथा लेकर आई हूँ। नागपंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ये त्योहार ठीक हरियाली तीज के एक दिन बाद में मनाया जाता है। नागपंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ के 7 पुत्र थे। उन 7 पुत्रों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र और सुशील थी। उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने की पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। तौलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने चली गई। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो, इस बेचारे का क्या कसूर है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहीं पर रहना, कहीं जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर को चली गई और वहाँ काम काज में इतनी व्यस्त हो गई कि सर्प से किया हुआ वादा वह भूल गई। उसे दूसरे दिन यह बात याद आई जब वह उस स्थान पर वापस आई और देखा कि सर्प वहीं बैठा था। सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह रही है इसीलिए मैं तुझे, नहीं तो मैं झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। सर्प ने कहा, अच्छा आज से तू मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो भी मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरे कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। तो कुछ दिनों के बाद मनुष्य का रूप धारण करके मुझे मेरे पीहर को ले जाना। कुछ समय बीतने के बाद वह सर्प मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर को गया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं है। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में उसका भाई हूँ। मैं बचपन में ही परदेश चला गया था। उसके बातों पर विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं है। जहाँ चलने में कठिनाइयाँ हूँ वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहा, उस अनुसार किया। इस प्रकार वो घर को पहुँच गए। वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ का धन ऐश्वर्य देखकर छोटी बहू चकित रह गई। वहाँ सुखी पूर्वक अपने भाइयों के साथ और माता पिता के साथ रहने लगी। एक दिन सर्प की माँ ने कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ, तुम अपने छोटे भाइयों को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान में न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उनका मुख बुरी तरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता को क्रोध आया, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जेवरात वस्त्र आभूषण आदि देकर घर के लिए विदा कर दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू तो ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो इससे और भी अधिक धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुन लिए तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तभी सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मोतियों की एक अद्भुत हार दिया, जिसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी। पर वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू के पास जो हार है वो मुझे पहनना है। राजा ने अपने मंत्रियों को हुक्म दिया, सेठ की छोटी बहू के पास जो हार है उस हार समेत छोटी बहू और सेठ को लेकर आओ। जब उनके मंत्रियों ने आकर कहा कि सेठ जी आपको और आपकी बहू को राजा जी बुला रहे हैं, और सेठ जी डर गए और बहू और सेठ जी दोनों राजा के दरबार में पहुंच गए और राजा के आदेश अनुसार छोटी बहू को अपना हार रानी को देना पड़ा। पर छोटी बहू को मन ही मन बुरा लगा और उसने मन ही मन अपने भाई को याद किया और प्रार्थना करने लगी, हे भैया, तुम्हारा दिया हुआ हार रानी ने मुझसे छीन लिया।
तुम कुछ ऐसा करो कि जब रानी हार पहन ले तब उसके गले में पहनते ही सांप बन जाना, और जब वह मुझे वापस दे तब हार हीरो और मोतियों का हो जाना। सर्प ने वैसा ही किया, जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी डरकर रोने लगी। यह सब देखकर राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तुमने इस हार पर क्या जादू कर रखे हैं, मैं तुमको दंड दूंगा। इस बात पर छोटी बहू बोली, महाराज माफ कीजिए, यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में रहता है तो हीरो और मोतियों का होता है, किंतु दूसरे के गले में पहनते ही ये सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने उस सर्प वाले हार को छोटी बहू कि तुम पहन कर दिखाओ, पर जैसे ही छोटी बहू ने उस हार को पहना तो वह हीरो और मोतियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उससे प्रसन्न होकर राजा ने बहुत सारी मुद्राएं और सोने के गहने उस छोटी बहू को तोहफे में दे दिए। छोटी बहू अपने हार और मुद्राओं को लेकर घर आई। उसके पास इतना धन, बड़ी बहुओं को ईर्ष्या होने लगी। तब उन्होंने सोचा कि छोटी बहू के पति को कुछ उल्टा सीधा कहा जाए। तब उन्होंने उसके पति को कहा कि आखिरकार छोटी बहू के पास इतना धन कहाँ से आया। उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, सच सच बताओ, तुझे इतना धन कौन देता है। तब छोटी बहू सर्प को याद करके आने के लिए कहा। तब वह सर्प प्रकट हो गया। यदि तुमने मेरी धर्म की बहन के चरित्र पर शंका करेगा तो मैं तुझे डस लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू के पति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे क्षमा मांगकर सर्प देवता का सत्कार किया। तब से उसी दिन नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है। महिलाओं को सर्प को भाई मानकर पूजा करती है। कथा समाप्त।